एसीपी विराट, तुम गढ़चिरौली ड्यूटी करने गए थे या शहीद ऑफिसर कमल जोशी की बेटी से जबरदस्ती शादी करने? सर, आप भी जानते हैं कि हम पुलिस ऑफिसर्स अपना फर्ज निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैंने भी कमल सर की बेटी सही से शादी अपने फर्ज की खातिर ही की है। अच्छा, पुलिस डिपार्टमेंट का ऐसा कौन सा फर्ज है जिसके लिए तुम्हें शादी करनी पड़ी? सर, ये डिपार्टमेंट का फर्ज नहीं है, एक शिष्य का फर्ज है। अपने गुरु को दिए हुए वादे का फर्ज है जो मैंने निभाया। कमल सर मेरे गुरु थे और उन्होंने अपने आखिरी वक्त में मुझसे एक वादा लिया था कि मैं सही की जिम्मेदारी उठाऊं। ये तुम्हारी भावनाएं समझता हूं विराट, लेकिन ये पुलिस डिपार्टमेंट भावनाओं से नहीं, उसूलों से चलता है। एक पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद हो गया है और तुम पर उसकी बेटी से जबरदस्ती शादी करने का आरोप लगा है। क्या सर, ये आरोप गलत है क्योंकि मैंने उसके साथ कोई। एसीपी विराट, अभी तुम्हारा करियर शुरू हुआ है और करियर की शुरुआत में इतना गंभीर आरोप लगने का मतलब समझते हो तुम? डिपार्टमेंट इस मुद्दे की जांच करवाएगा। आई अंडरस्टैंड सर, बट इफ आई मे, क्या मैं जान सकता हूं ये कंप्लेन किसने की है? गढ़चिरौली के जाने माने नेता विट्ठल माने ने। नेता नहीं है, वो गुंडा है। कमल सर की मौत का जिम्मेदार भी वही है। उसी के बेटे जगताप ने कमल सर को गोली मारी थी। सर, ये विट्ठल बस मुझे फंसाना चाहते हैं और कुछ नहीं। अब कौन किसे फंसाना चाहता है इसका फैसला इंक्वायरी कमेटी करेगी और जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती तुम्हारी पोस्टिंग होल्ड पे रहेगी। और सुनो, अगर ये साबित हो जाता है ना तो तुम टर्मिनेट भी हो सकते हो। जा सकते हो तुम। सर, मुझे डीआईजी सर से मिलना है। अपॉइंटमेंट है आपके पास? नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं है, लेकिन मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। मुझे उन्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। सॉरी मैडम, बिना अपॉइंटमेंट के आप उनसे नहीं मिल सकते। प्लीज सर, मुझे बस 5 मिनट के लिए मिलना है। अगर आप बस 5 मिनट के लिए मिलवा देते तो प्लीज सर। अच्छा, आप अपना नाम बताइए, मैं उनसे पूछ कर आता हूँ। उनसे कहिएगा सई जोशी आई है। मैंने पूरे महाराष्ट्र में 12th बोर्ड्स में टॉप किया है। ओके, आप यहाँ बैठकर इंतजार कीजिए, मैं पूछ कर आता हूँ। सही। उषा मौसी, कुछ नहीं होगा, शांत रहिए। डीआईजी सर अभी फ्री हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप उनसे मिल सकते हैं। जी सर। उषा मौसी, आप यहाँ रुकिए, मैं बस डीआईजी सर से मिल के आती हूँ। हाँ, मैं आती हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ प्लीज। सर, मेरा नाम सई जोशी है। सई जोशी, नाम कुछ सुना सुना लग रहा है। मैंने 12th बोर्ड्स में पूरे महाराष्ट्र में टॉप किया है। हाँ हाँ, याद आया, पढ़ा है तुम्हारे बारे में। दरअसल इसी साल मेरी बेटी ने भी 12th पास किया, तो तुम्हारे रिजल्ट के बारे में पता है मुझे। खड़ी क्यों आप, बैठो ना बेटा। थैंक यू सर। बताओ, क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? सर वो एक बात पूछूं? बेटा, तुमने इसी साल 12th पास की है और इतनी जल्दी शादी भी कर ली? जी, वो मेरी कुछ दिन वो पहले ही शादी हुई है और शादी के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ नागपुर मूव हो गई। वैसे सर, आप जानते हैं मेरे हस्बैंड को? इसके बारे में बात कर रही हो तुम? एसीपी विराट चौहान, मैं उन्हीं की वाइफ हूँ। ओह, तो तुम हो वो लड़की? जी। मेरे पास यहाँ मिलने के लिए क्यों आई? सर, मेरे हस्बैंड के खिलाफ जो कंप्लेन दर्ज हुई है वो बिल्कुल झूठी है।
बेबुनियाद है। मेरे पति बिल्कुल निर्दोष हैं। लेकिन कंप्लेंट तो कुछ और ही कह रही है। विराट सर ने मुझसे जबरदस्ती शादी नहीं की सर, बल्कि गांव वालों ने उनसे जबरदस्ती करवाई है। विराट सर ने तो मुझसे शादी इसीलिए की क्योंकि मेरे आबा के गुजर जाने के बाद मेरा ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं था। कोई नहीं था जो मेरी जिम्मेदारी उठा सकता। कोई नहीं था जिसे मैं अपना परिवार बोल सकती। तब विराट सर ने मुझे सहारा दिया, मेरी जिम्मेदारी उठाई, मुझे परिवार दिया। तो गढ़चिरौली के नेता विट्ठल माने ये कंप्लेंट क्यों लिखवाई कि विराट ने तुमसे जबरदस्ती शादी की है? विट्ठल माने? सर ये सब उसी का किया धरा है। विट्ठल माने अपने बेटे जगताप से मेरी शादी जबरदस्ती कराना चाहता था, लेकिन विराट सर ने ऐसा नहीं होने दिया। दरअसल जब विराट सर की पोस्टिंग गढ़चिरौली में हुई थी, ससुर जी, तेरी बेटी और मैं शादी कर रहे हैं आज, तेरे को टाइम है तो आ जा। इंस्पेक्टर कमल जोशी, मेरे पिताजी, उनकी भी जान जगताप ने ही ली थी और इसीलिए विट्ठल ने विराट सर को इस झूठे केस में फंसाया है। विराट सर ने एक वादा किया था मुझसे कि वो आबा का सपना पूरा करने में मेरी मदद करेंगे, मुझे डॉक्टर बनाएंगे। मैं यहाँ सिर्फ आपको सच बताने आई हूँ ताकि कोई भी विराट सर पे उस जुर्म का इल्जाम न लगा सके जो उन्होंने कभी किया ही नहीं है। सही जोशी, बेटा इतनी छोटी उम्र है तुम्हारी, तुम्हें डर नहीं लगा डीआईजी के ऑफिस में आकर सब कुछ सच सच बताने का? मुझे यहाँ आकर सच बोलने का डर नहीं था डीआईजी सर। डर था तो एक झूठे इल्जाम की वजह से विराट सर की नौकरी चले जाने का। डर था तो उनका नाम, उनकी इज्जत खराब होने का। विराट सर बहुत नेक इंसान है, वो सपने में भी ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकते। अपना मोबाइल नंबर दो। जय हिंद सर। जी जय हिंद। सर, आपने मुझे 12 बजे रिपोर्ट करने के लिए कहा था। थोड़ा इंतजार कीजिए, बुलाता हूँ। ओके सर। जब भी मेरी जरूरत पड़े कांटेक्ट कर सकती हो। थैंक यू सो मच सर। तो सही की आवाज लग रही है। एसीपी चौहान, यू कैन कम इन। सही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे डीआईजी सर से कुछ इम्पोर्टेंट काम था, इसीलिए। पर तुम यहाँ ऐसे? एसीपी चौहान, तुम भूल रहे हो ये डीआईजी का ऑफिस है, यहाँ कोई भी आ सकता है। आई एम सॉरी सर। अब मैं चलती हूँ सर। ऑल द बेस्ट बेटा। बेटा कहाँ चली गई थी तुम, मुझे बिना बताए? अब कुछ जवाब भी दोगी या ऐसे बुद्ध बन के खड़ी रहोगी? अगर बोलना, क्या सोच रही हो? कोई नया बहाना है कि हमेशा की तरह बदतमीजी करके अंदर चली जाओगी तुम? दो जवाब। जवाब देने से न मुझे पहले एतराज था और ना अब है, लेकिन आप सबके सवाल पूछने के तरीके से मुझे पहले भी एतराज था और अब भी है। वहीनी जो पूछ रही है उसका जवाब दो। बाबा मैं तो बताने ही वाली थी आप लोगों को वापस आके कि मैं कहाँ गई थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि जो बर्ताव मेरे साथ यहाँ से जाने से पहले हो रहा था वही अब भी हो रहा है। इसीलिए अब तो मैं आप सबको बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ गई थी। सही, तुम बता दो
नहीं तो मैं बताऊंगी कि हम लोग कहाँ गए थे। वो मैं और सई दामाद जी के काम से पुलिस हेडक्वार्टर। उषा मौसी, मेरी बात आप नहीं बताएंगी। सही भाभी, आप किसी की कंप्लेंट करने गई थी ना? वाह करिश्मा, आपको तो सब कुछ पता है। मैं विराट सर के सीनियर ऑफिसर से मिलने गई थी, डीआईजी सर से। सही कहीं तुम कल रात वाली बात की वजह से विराट की कंप्लेन करने तो नहीं गई थी ना? आओ विराट, देखो अपनी बीवी की हरकतें। इस घर की शांति तो ये बर्बाद कर ही रही थी, अब तुम्हारा करियर भी बर्बाद कर रही है। तेरे अफसर से शिकायत करके आई। तेरी क्या अभी तो इस एहसान फरामोश खुदगर्ज लड़की की जिम्मेदारी उठाना चाहता है? काकू, गढ़चिरौली के एक नेता ने, गुंडे ने, विट्ठल माने ने मुझ पर सही से जबरदस्ती शादी करने का इल्जाम लगाया है। रिटन कंप्लेन की थी मेरे खिलाफ, और इस पूरे घर में किसी को कुछ नहीं पता था इसके बारे में, सिवाय पाखी और सनी के। सही हेडक्वार्टर्स गई थी डीआईजी सर को यह बताने के लिए कि मुझ पर लगे इल्जाम बेबुनियाद थे। तुम्हारी बीवी बहुत हिम्मत वाली है। इस केस में उसकी गवाही तुम्हारे लिए काफी फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि उसकी गवाही के बाद विट्ठल माने की कंप्लेंट के कुछ मायने ही नहीं रह जाएंगे। विराट, मुझे गर्व है तुम पर। तुम्हारा सही के साथ शादी करने का फैसला एकदम सही था। जब उसके पास कोई नहीं था तब तुमने उसको सहारा दिया। पर यह शादी करने का फैसला सिर्फ सही के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सही जैसी निडर और सच्ची लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। हीरे तो बहुत मिल जाते हैं विराट, लेकिन कोहिनूर किसी किसी की किस्मत में होता है। खुशकिस्मत हो तुम कि सही तुम्हारी जिंदगी में है। काकू, सही मुझे फंसाने नहीं, बचाने गई थी। आज सही की वजह से मुझ पर लगा इल्जाम हटा है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।